हेलो स्टूडेंट्स, हमने संगामी बल पढ़ा था और संगामी बल की आवश्यक शर्त पढ़ी थी। आज मैं पढ़ा रहा हूँ नोट। जैसे हमें नोट लिखाता था ऐसे ही 3 डायमेंशनल है, 3 फोर्स लग रहे हैं F1, F2 और F3, मतलब X, Y और Z। F1 और F3 के बीच बन रहा है बीटा कोण, F2 और F3 के बीच अल्फा कोण, F1 और F2 के बीच गामा कोण। तो संगामी बल क्या होते हैं? जो एक बिंदु से होकर जाते हैं, मतलब एक ओवेनिष्ठ बिंदु होता है उनका कॉमन पॉइंट। संगामी बलों के प्रभाव में वस्तु की साम्यावस्था में रहने के लिए, साम्यावस्था मतलब उसी डायरेक्शन में, साम्यावस्था में रहने के लिए उस पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए? शून्य होता है। जैसे सिग्मा मतलब है जोड़, एफ वेक्टर नेट, नेट का मतलब है टोटल, तो सिग्मा एफ बराबर 0 आंसर आना चाहिए। मतलब सिग्मा एफ एक्स पर भी 0, सिग्मा एफ वाई भी 0 और सिग्मा एफ जेड भी 0। इस पर भी एक लामीज थ्योरम होती है। लामीज थ्योरम क्या होती है? यह प्रमेय संतुलन की अवस्था में लगाई जाती है। संतुलन का मतलब बैलेंस इक्वेशन में, मतलब सबके मान बराबर हों। अगर ये तीनों पे आंसर क्या है? बराबर, तो बैलेंस इक्वेशन में लामीज थ्योरम लगाई जाती है। यह साइन प्रमेय पर आधारित होती है, बल के लिए लगाई जाती है। जैसे F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। लामीज थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आता है नीट में, अगर एग्जाम दोगे आप। 3 बलों के क्रिया के अंतर्गत पिंड की साम्यावस्था के लिए स्थितियां ज्ञात करने के अन्य तरीके। 3 बल हैं हमारे, 3 बल अभी F1, F2 और F3 लगाए थे। तो ये कह रहा है कि F1 तिरछा जा रहा है, देख, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। F3 नीचे लग रहा है, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये दोनों ट्रायंगल शेप में, मतलब टेढ़ी लाइन के आकार में। और टेढ़ी लाइन को मैंने रिजॉल्व करना बताया था। रिजॉल्व मतलब उनको जब सॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर कहते हैं सीधी वाले को और क्षैतिज कहते हैं आड़े वाले को। तो इसके 2 पॉइंट कंपोनेंट बनाए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। क्षैतिज बना कोई माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उस डायरेक्शन में एंगल लगता है कॉस, और जिस डायरेक्शन में एंगल नहीं होता उस तरफ लगता है साइन। तो F1 कॉस बीटा, F1 साइन बीटा, ठीक है, साइन लग गया। ऐसे ही ये डायरेक्शन है, इसके भी 2 कंपोनेंट, F2 साइन अल्फा और F2 कॉस अल्फा। इसके बनेंगे नहीं क्योंकि सीधी रेखा है। हमेशा कंपोनेंट किसके होते हैं? टेढ़ी रेखा के। बल F1 को 2 घटकों में विभाजित किया गया है। माइनस एक्स अक्ष के अनुदेश, माइनस एक्स अक्ष के अनुदेश क्या होगा? F1 कॉस बीटा, वाई अक्ष के अनुदेश F1 साइन बीटा। इसी प्रकार F2 को भी F2 कॉस अल्फा, F2 साइन अल्फा। चूँकि पिंड ए साम्यावस्था में है, साम्यावस्था इसी पर कार्यरत कुल बल शून्य होगा। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा? 0। साम्यावस्था मतलब उसी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन। देखो एक ही डायरेक्शन में ऊपर, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया F2 कॉस अल्फा माइनस F1 कॉस बीटा। F2 कॉस अल्फा माइनस F1 कॉस बीटा, एक ही डायरेक्शन है, खाली डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में है, आगे पीछे का अंतर है खाली, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। तो F2 कॉस अल्फा माइनस F1 कॉस बीटा, तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, तो F2 कॉस अल्फा बराबर आ गया F1 कॉस बीटा। ऐसे सिग्मा एफ वाई बराबर 0, तो F2 साइन अल्फा प्लस F1 साइन बीटा माइनस F3, मतलब हमने एक डायरेक्शन मानी है, कौन सी वाली? अब जैसे F2 साइन अल्फा, F2 साइन अल्फा मतलब जो F2 साइन अल्फा मतलब हो गया जैसे ऊपर की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, और ये एक और है इसमें फोर्स, कौन सा है? F2 साइन अल्फा माइनस F1 साइन बीटा। F1 साइन बीटा ये भी एक ही डायरेक्शन में ऊपर। देखो हमने वाई एक्सिस वाले ले लिए कंपोनेंट, पहले एक्स एक्सिस कंपोनेंट लिया था, वाई एक्सिस कंपोनेंट लेंगे। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव, F2 साइन अल्फा प्लस F1 साइन बीटा, और ये नीचे की डायरेक्शन अलग होगी नेगेटिव, तो F3 नेगेटिव। F2 साइन अल्फा प्लस F1 साइन बीटा बराबर F3। समीकरण 5 और 6 प्रयुक्त अनुसामस्या कार्यक्रम अज्ञात बलों को ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात बल ज्ञात कर लिए। अब होता है मुक्त पिंड आरेख। मुक्त पिंड आरेख को कहते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जैसे मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, किसी विलगित पिंड या पिंड के उस उपनिकाय पर आरोपित सभी बलों को रेखांकित आरेख होता है। जैसे ये पूरा फिगर है, अल्फा और बीटा एंगल बन रहे हैं, बीच में एक घिरनी लगा रखी है। घिरनी मतलब पुली होती है, इस पर रस्सी बांध रखी है, और घिरनी जैसे वो होता है कुएं से जैसे हम बाल्टी को खींचते हैं पानी से, वो उसको कहते हैं घिरनी। तो एक तरफ M1 फोर्स लग रहा है, एक तरफ M2 मास लग रहा है, इन दोनों को खींचा जा रहा है टेंशन से, और ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम डॉट 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 करके ये आधा इधर बना दिया और आधा इधर बना दिया, ये फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है इसका, ठीक है।
ये फ्री बॉडी डायग्राम है। किसी निकाय के जिस भाग पर मुक्त पिंड आरेख बनाते हैं उसे निकाय से अलग करके उस समय लगने वाले सभी बलों के स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया जाए। जैसे मूल बिंदु, अक्षों को चुनना, तो गति के समीकरणों को लिखना चाहिए। जैसे बी के लिए, जैसे मास है तो मास पे हमेशा एक इंक्लाइन क्रिया प्रतिक्रिया बल काम करते हैं। ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो mg लग रहा है फोर्स। कौन सा लग रहा है? mg, m1 mg। तो यहाँ इंक्लाइंड फोर्स लगा, ये इंक्लाइंड सोर्स है, तो इंक्लाइंड सोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, ये प्रतिक्रिया बल। ऐसे सी के लिए लग रहा है R2 प्रतिक्रिया m2 cos अल्फा बीटा और m2g sin बीटा, ये एंगल बना। तो इस प्रकार इस डिब्बे पर कितने फोर्स लगे? एक तो प्रतिक्रिया R लग रहा है ऊपर, ये नीचे m1g cos अल्फा, ये इधर खींच रहा है और ये टेंशन लग रहा है, ऐसे इस पर लग रहा है। तो R दोनों एक दूसरे के सामने, तो ये प्लस का हो गया माइनस का, तो आप बराबर करेंगे तो R1 बराबर आ गया m1g cos अल्फा। ऐसे इसमें R2 इक्वल m2g cos बीटा, तो T माइनस m1g sin अल्फा इक्वल m1a, क्योंकि m1a इस पर लग रहा है m1g पर, तो एक ही डायरेक्शन है ये, ठीक है। ऐसे इसमें R2 इक्वल m2g cos बीटा, ये हो गया। तो m2g sin बीटा माइनस t इक्वल m2a, सेम इसी की तरह ही। अब इस पर कल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा लेमिस थ्योरम पर, ये आपको समझ में आ जाएगी।